नमस्ते। चलिए देखते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ए रिलेशन between two variable x and y in the form ft x equal to ft, y equal to gt, is said to be parametric with parameter with t as a parameter. A relation between two variable यहाँ दो वेरिएबल है x एंड y। तो x एंड y के बीच में एक ऐसा रिलेशन है और इसमें t पैरामीटर है। t पैरामीटर के द्वारा दो वेरिएबल x एंड y के बीच में एक इस प्रकार रिलेशन है। उस रिलेशन को हम पैरामेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। इज सेड टू बी पैरामेट्रिक, वो हम पैरामेट्रिक फंक्शंस कहते हैं जिसमें कि t पैरामीटर है। तो t पैरामीटर है। तो चलिए हम देखते हैं कि इस तरह के फंक्शंस का डेरिवेटिव क्या होता है। तो ऐसे फंक्शंस का डेरिवेटिव करने के लिए हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पहले x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, t के रिस्पेक्ट। हमारा दो फंक्शंस हैं, x हमारा कोई फंक्शंस है, t पैरामीटर है, y कोई फंक्शंस है, वेरिएबल है t यहाँ पैरामीटर है, अब हम dy बाई dx फाइंड आउट करेंगे। तो dy बाई dx फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम dx बाई dt फाइंड आउट करते हैं। dx बाई dt, तो dx बाई dt फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ f डैश t हो जाएगा, और यहाँ dy बाई dt फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ हमारा हो जाएगा f डैश t। हमें फाइंड आउट करना है dy बाई dx। तो dy बाई dx फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, चेन रूल यूज करेंगे। तो चेन यूज रूल करेंगे तो हम जैसे dy बाई dt फाइंड आउट करते हैं, dy बाई dt, तो dy बाई dt फाइंड आउट करते हैं तो dy बाई dx dy बाई dx इंटू dx बाई dt, dy बाई dx इंटू dy बाई dx इंटू dx बाई dt। तो dy बाई dt हो गया, ये चेन रूल है। तो चेन रूल में इस तरह से हम यूज कर लिए हैं चेन रूल में। अब हम देखते हैं हमें क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई dx।
तो dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करते हैं। हमें फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। कैसे फाइंड आउट कर, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t अपॉन डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t अपॉन डेरिवेटिव ऑफ x with respect to t, where dx by dt is not equal to 0। तो इस प्रकार से हम पैरामेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते। ठीक, तो सबसे पहले हम इस तरह से डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक उसी तरह है जैसे चेन रूल है, इसमें सिर्फ एक पैरामीटर दिया हुआ है, पैरामीटर है t। हम एक्सरसाइज 5.6 करेंगे। 5.6 का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 5.6। आपके एनसीईआरटी बुक में 5.6 में क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। दूसरा दिया हुआ है y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। यहाँ पैरामीटर क्या है, यहाँ पैरामीटर थीटा है। तो हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे x का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं dx बाई डी थीटा। फाइंड आउट करते हैं कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, माइनस साइन कॉस 2 थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन 2 थीटा। तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस साइन 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ए हो गया। ठीक, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ये फर्स्ट का हो गया। अब हम y का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। dy बाई डी थीटा, y का डेरिवेटिव, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, cos थीटा, और साइन 2 थीटा क्या होगा, cos 2 थीटा। और 2 थीटा का क्या होगा, 2 थीटा का हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा अपन dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा हमारा कितना आया, cos थीटा 2 cos 2 थीटा अपन माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ये हमारा डेरिवेटिव। इसको चाहे तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और चाहे तो अगर गलत मत करिए कि इसके आगे, और नहीं तो फिर यहीं छोड़ दीजिए। तो ये हमारा हो गया डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6, x इक्वल टू ए। क्वेश्चन 6 क्या है? x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, और y इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। ये देखते हैं, ठीक। तो x का डेरिवेटिव करते हैं, dx बाई डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? ए कांस्टेंट है, थीटा का डेरिवेटिव 1, साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस थीटा, ठीक। और y क्या करते हैं? तो dy बाई डी थीटा हो गया इक्वल टू ए हो गया 1 का क्या हो गया 0, कॉस थीटा क्या हो गया माइनस साइन थीटा, ठीक। अब dy बाई डी एक्स हम निकालेंगे, तो dy बाई डी एक्स हमारा क्या हो गया? dy बाई डी ए देखिए कैंसिल हो गया, dy बाई डी थीटा करेंगे अपॉन dx बाई डी थीटा, तो ए कैंसिल हो जाए, तो ऊपर क्या बचेगा हमारा माइनस साइन थीटा। dy बाई डी थीटा क्या है? साइन, और dx बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, तो अपॉन dx बाई डी थीटा क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ 1 देखिए 1 से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, 1 साइन थीटा बाई 2 1 साइन थीटा बाई 2 से कैंसिल हो गया, आ गया माइनस कॉट थीटा बाई 2, तो ए हो गया इक्वल टू माइनस कॉट थीटा बाई 2। और सिंप्लीफाई नहीं करना है तो आप यहीं छोड़ सकते हैं, ठीक। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, सिंप्लीफाई कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते, आपकी इच्छा है। अगर आप यहीं छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आंसर निकालना है तो आप लास्ट तक करें। अगर इसका शो करना है कि शो दैट इट विल बी इक्वल टू माइनस कॉट थीटा बाई 2, या 2 नंबर के में ऑप्शन में दिया हुआ है, तब यहाँ पर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है x इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 8 x इक्वल टू ए कॉस टी, ए कॉस टी प्लस लॉग tan t बाई 2 लॉग tan t बाई 2, और दूसरा दिया हुआ है y इक्वल टू ए साइन टी, y इक्वल टू ए साइन टी। इसका t के रिस्पेक्ट में करेंगे, सेम उसी तरह डेरिवेटिव करेंगे इसका t के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो इसका t के रिस्पेक्ट में करिए, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे पहले की डेरिवेटिव उसी तरह इसको करते हैं। x को x डैश भी लिख सकते हैं, तो x डैश लिखते हैं डेरिवेटिव को, ठीक। या dx बाई डी टी लिखे, क्लियर रहेगा, dx बाई डी टी लिखिए, चलिए।
इसका डेरिवेटिव करिए, ए कांस्टेंट है, ए कॉस टी का माइनस साइन टी हो गया डेरिवेटिव, और log tan t बाई 2 का क्या होगा, log x का क्या होता है 1/x, तो इसका क्या हो जाएगा 1/tan t बाई 2 एक कंपोजिट फंक्शन है, तो t बाई 2 का क्या हो जाएगा 1/2, तो 1/2 हो गया, ये डेरिवेटिव हो गया। अब y का यहाँ करिए, तो dy बाई डी टी, तो dy बाई डी टी का क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, साइन टी का क्या हो जाएगा माइनस कॉस टी, साइन टी का कॉस टी माइनस टी। अब फाइंड आउट कर लीजिए वैल्यू, dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, तो dy बाई डी टी अपॉन दिस, तो a अपॉन दिस, तो a कैंसिल हो गया, ऊपर क्या आ गया कॉस टी अपॉन ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ए साइन टी बाई 2 अपॉन कॉस टी बाई 2, तो कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा, अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस टी बाई 2 अपॉन साइन टी बाई 2, तो 1/2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कॉस टी है, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 dy बाई डी एक्स, और dx तो ये अपान हो जाएगा पूरा, तो ये हो गया हमारा 1/2, तो ये हो गया 1 cos t बाई 2 टू साइन टी बाई 2 और माइनस साइन टी ये हो गया। और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, ये तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगी cos t अपॉन यहाँ cos t हो जाएगा, और ए cos t बाई 2 माइनस 2 साइन टी बाई 2 साइन टी, और ए साइन टी बाई 2 गेट ऊपर जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा इंटू 2 साइन टी बाई 2 साइन टी बाई 2, तो इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ इसको लिख सकते हैं 2 cos t साइन टी बाई 2 cos t बाई 2 माइनस 2 साइन टी बाई 2। इसको या तो आप और सिंप्लीफाई करिए या तो इस पर ऐसे टी छोड़ दीजिए, तो ए डेरिवेटिव हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 है x इक्वल टू e, क्वेश्चन 10 x इक्वल टू e cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और दूसरा क्या है y इक्वल टू e साइन थीटा, e साइन थीटा, y इक्वल टू e साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। इसको देखते हैं, ठीक, इसको देखते हैं, तो इसका भी थीटा के रिस्पेक्ट में करते हैं, dx बाई डी थीटा, तो ये तो कांस्टेंट है, और cos थीटा का डेरिवेटिव आप जानते हैं क्या होगा, cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन थीटा,
अब यहाँ देखिए दो फंक्शन थे, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल आप अप्लाई करेंगे, ठीक, इसका ख्याल रखिए। तो प्लस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड cos थीटा प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट साइन थीटा, ये डेरिवेटिव होगा इसका, ठीक। और साइन थीटा कैंसिल हो। अब dy बाई डी थीटा ये हो गया, और साइन थीटा ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर कर ली। अब साइन थीटा का क्या होगा बताइए, साइन थीटा क्या होगा, cos थीटा। और यहाँ देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, उसके पहले माइनस साइन, तो फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा, तो cos थीटा का क्या डेरिवेटिव माइनस, तो माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया साइन थीटा, cos थीटा प्लस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस यहाँ है तो माइनस हो गया, सेकेंड फंक्शन हो गया cos थीटा और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट हो गया, ए हो गया, ठीक। तो सेकेंड फंक्शंस का हो गया, ए कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करते हैं। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी थीटा अपॉन दिस, ए अपॉन दिस, इसमें क्या बचा है हमारा थीटा साइन थीटा, और इसमें क्या बचा है थीटा कॉस थीटा, तो थीटा कैंसिल हो गया और ये क्या आ गया tan थीटा, तो dy बाई डी एक्स हमारा क्या हो गया tan थीटा, तो हमारा डेरिवेटिव आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू tan थीटा, तो ये हमारा डेरिवेटिव हो गया, ठीक। तो इसको आप ध्यान रखिए, ये x हो गया, ये y हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 dx बाई डी थीटा के रिस्पेक्ट में किए, ए हो गया माइनस साइन थीटा प्लस यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। फिर यहाँ dy बाई डी थीटा ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होगा, माइनस साइन है माइनस प्लस हो गया, ए होगी। फिर फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन कॉस थीटा, ये सेकेंड फंक्शन हो गया डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन कॉस थीटा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, थीटा का 1 हो गया, या माइनस है तो माइनस है, कॉस थीटा से कैंसिल हो गया, और फर्स्ट में साइन थीटा से कैंसिल हो गया, यहाँ बचा थीटा कॉस थीटा, यहाँ थीटा साइन थीटा, डिवाइड करेंगे ए पहले से कैंसिल हो गया, थीटा साइन थीटा अपॉन थीटा कॉस थीटा बचा, थीटा कैंसिल हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा dy बाई डी एक्स इक्वल टू tan थीटा। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, इसमें है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इम्पॉर्टेंट है, कई बार इंजीनियरिंग जेई में भी आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कैसे करते हैं, x इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इसमें है x इक्वल टू e साइन इनवर्स t
ए साइन इनवर्स टी, x इक्वल टू ए साइन इनवर्स टी, y इक्वल टू ए साइन इनवर्स टी, y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू है हमारा ए कॉस इनवर्स टी, सॉरी cos inverse t. Then so that dy by dx y माइनस एक्स। अब देखते हैं कि इसको हम कैसे करते हैं। इसमें देखिए x एंड y में रिलेशन है और दोनों में पैरामीटर t है, तो इसको हम x एंड y में पहले हम रिलेशन ही फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर इसका रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर, अगर हम एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, ए साइन इनवर्स टी, और वाई स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए कॉस इनवर्स टी, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, वाई स्क्वायर ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी हो जाएगा कि नहीं। स्क्वायर कर दिए तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए साइन स्क्वायर टी इंटू ए कॉस इनवर्स टी, तो एक्स टू द पावर एम इंटू एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एम प्लस एन, तो क्या हो जाएगा, ए टू द पावर साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, क्योंकि ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन, ए टू द पावर एम प्लस एन, ये आप जानते हैं, ये जानते हैं, ये जानते हैं, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस एन। अब देखिए ए टू द पावर साइन इनवर्स टी प्लस ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ए टू द पावर साइन इनवर्स टी प्लस ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी, एक्स स्क्वायर हो गया ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर किए तो ए स्क्वायर रूट हट गया तो ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी, और साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी इक्वल टू पाई बाई टू। ये देखिए जानते हैं आप एक्स टू द पावर एम इंटू एक्स टू द पावर एन इक्वल टू एक्स टू पावर एम प्लस एन, ये फार्मूला आप पढ़े हैं, तो वही हो गया ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस एन, और साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी क्या होता है, साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी इक्वल टू क्या होता है बताइए, पाई बाई टू, तो ए होता है पाई बाई टू, तो ए टू द पावर पाई बाई टू, तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए टू द पावर पाई बाई टू, ए टू द पावर पाई बाई टू। अब इसका डेरिवेटिव कर, तो यहाँ देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, द फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड 2y और y का डेरिवेटिव dy बाई dx, द फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, और a टू द पावर पाई बाई टू, तो a टू द पावर पाई बाई टू का डेरिवेटिव क्या होगा 0, साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी इक्वल टू पाई बाई टू, ये ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, ये वैल्यू होता है, ये फार्मूला है, तो ए क्या हो गया ए। अब यहाँ देखिए एक्स वाई 2xy से हम डिवाइड कर देते, 2xy से डिवाइड किए तो 2xy से डिवाइड किए तो यहाँ क्या बचा, x 2xy से डिवाइड किए तो यहाँ x बचा dy बाई dx, और यहाँ क्या बचा 2xy से प्लस y इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट वन
dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। तो प्रूफ हो गया। ठीक। और साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी इक्वल टू पाई बाई टू। ए साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी बाई पाई बाई टू, ए याद रखिए। और ए टू द पावर एम इंटू एक्स टू द पावर एम इंटू एक्स टू द पावर एन इक्वल टू एक्स टू द पावर एम प्लस एन। दो फार्मूला इसमें यूज किया, दोनों को यूज किए, एक्स वाई है, दोनों के स्क्वायर किए, दोनों को मिक्स किए, रिलेशन फाइंड आउट किए, फिर डेरिवेटिव किए। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, इसको हमें शो करना है, हम शो कर दें। ठीक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव।